विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 1 जनवरी 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक भले ही 1,65 करोड़ रुपए का दान आया हो, लेकिन इस दान राशि के एकत्रित होने से एक बड़ी बात सामने आई। इस साल श्रद्धालुओं ने सिर्फ बाबा महाकाल के शीघ्र दर्शन करने के लिए 48,99,80,551 रुपए की राशि खर्च की। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के लाखों भक्त रोजाना भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद तो लेना चाहते हैं, लेकिन इन दर्शनों के लिए वह अब किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं करना चाहते। यही कारण है कि इस साल मंदिर में आने वाले लगभग 19,59,922 लोगों ने अतिशीघ्र दर्शन व्यवस्था के तहत 250 रुपए की रसीद कटवाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर में अतिशीघ्र दर्शन व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द भगवान के दर्शन हो सके, इसलिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रसीद कटवाकर श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। सुबह भस्म आरती के बाद से रात्रि को शयन आरती तक यह व्यवस्था मंदिर के काउंटर पर जारी रहती है, जहां पर कोई भी श्रद्धालु यह रसीद कटवाकर भगवान के दर्शन आसानी से प्राप्त कर सकता है। अतिशीघ्र दर्शन व्यवस्था के तहत भक्तों को भगवान के दर्शन करने में कितना समय लगता है, इसके जवाब में सहायक प्रशासक जूनवाल ने बताया कि कभी कभी महज 10 से 12 मिनट में भक्तों को दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जब मंदिर में अत्यधिक भीड़ होती है तब श्रद्धालुओं को 20 मिनट लगते हैं। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था के चलते श्रद्धालु जल्द से जल्द भगवान के दर्शन कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु सिर्फ अतिशीघ्र दर्शन व्यवस्था पर ही राशि खर्च करते हैं। उनके द्वारा भस्म आरती बुकिंग, अभिषेक, अन्य क्षेत्र, ध्वज बुकिंग और अन्य माध्यमों से भी मंदिर में दिल खोलकर दान किया जाता है। यही कारण है इस साल महाकालेश्वर मंदिर को नगद राशि के साथ सोने चांदी के आभूषणों के साथ ही लगभग 1,65,82,540 रुपए की आय हुई है। बताया जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना दर्शन करने वाले लगभग 10% लोग अतिशीघ्र दर्शन व्यवस्था का लाभ लेते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत मंदिर के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से भक्तों को प्रवेश दिया जाता है, जो कि नंदी हॉल के पीछे सबसे पहले रेलिंग से बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। लगभग विभिन्न माध्यमों से, जिसमें लड्डू प्रसाद का भी विक्रय सम्मिलित है। लगभग 165 करोड़ की आय अभी तक हुई है और अभी दिसंबर के महीने में और आय प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ करीब 400 किलो के करीब चांदी भी प्राप्त हुई है और 1300 ग्राम के करीब इसमें सोने की भी प्राप्ति हुई है। और जो भी इसमें राशि आ रही है उसको श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाएगा। मुख्य रूप से जो लोग भेंट देकर के जाते हैं वो है शीघ्र दर्शन से जो राशि प्राप्त होती है, इसके अलावा भस्म आरती से जो राशि प्राप्त होती है, जो दान पेटी में राशि प्राप्त होती है और लड्डू प्रसाद के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है। लगभग हमारे पास पिछले साल का जो बजट है उसमें हमने जो व्यवस्थाएं हैं उसमें खर्च करने के पश्चात जो राशि बची है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ किया है। विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें यूज़ किया है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आगे आने वाले समय में यात्रियों को और बेहतर सुविधा देने के लिए भक्त निवास का निर्माण किया जाए और उन्हें बेहतर सुविधा दी जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।